क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान और एपीजे अब्दुल कलाम में क्या कॉमन है? ऐसी कौन सी चीज है जिससे सारा का सारा देश उनकी तरफ आकर्षित होता है? मेरा मानना है कि वो ऐसी एक चीज है जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है और उसका नाम है कॉन्फिडेंस। नॉर्मली पेरेंट्स सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस जैसे तकदीर की चीज है, या तो बच्चों में होगा या नहीं होगा। इसी धारणा को मिटाने मैं सुमित आज आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिससे आपको विश्वास हो कि आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस कोई चांस की बात नहीं है, बल्कि एक सफर है और उस सफर की ड्राइवर सीट पे आप बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। मैं अपनी कंपनी लीड के द्वारा बहुत सारे पेरेंट्स से भारत भर में मिलता हूं और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर बच्चा खुल के क्लास के सामने बात करे, बहुत सारे दोस्त हों, तो वो कॉन्फिडेंट है। तो हम बिहेवियर से कॉन्फिडेंस को जज करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इससे कहीं ज़्यादा है। कॉन्फिडेंस एक विश्वास है। अगर बच्चे को अपने विचारों पे, अपनी क्षमताओं पे और अपने प्राप्त हुए ज्ञान पे विश्वास हो, तो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। बच्चों में कॉन्फिडेंस होने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला, कॉन्फिडेंट बच्चे खुश रहते हैं और पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दूसरा, कॉन्फिडेंट बच्चे फेलियर से बहुत जल्दी उभर के आते हैं। और तीसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कॉन्फिडेंट बच्चे खुद को सक्सेस की तरफ पुश करते हैं। उनको किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं होती और ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव करते हैं। पर ये इतना आसान नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को शांत, शर्मीला, एकांत पसंद करने वाला समझकर रुक जाते हैं। तो चैलेंज ये है कि हम समझें उन संकेतों को जिससे हमें पता चले कि कहीं हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं है। इसे चेक करने के कुछ कुछ संकेत होते हैं। जैसे कई बार आपका बच्चा दूसरे बच्चों से मिलने में कतराता है, बर्थडे पार्टीज में जाने से संकोच करता है, या फिर कई बच्चे अपनी बात रखने में झिझकते हैं और दूसरों की बात जल्दी से मान जाते हैं। कई बच्चे मुश्किल या संघर्षपूर्ण काम करने से कतराते हैं या उन बातों को टालते हैं। उनको कई बार मुश्किल काम करना विश्व युद्ध से कम नहीं लगता है। कुछ बच्चे अपने शरीर और अपनी अपीयरेंस को लेकर हीन भावना महसूस करते हैं। इससे उनको अपनी छवि पे संकोच होने लगता है और वो लोगों के सामने आने से घबराते हैं। कई बच्चे तो दूसरों से बात करते हुए आंख नहीं मिलाते हैं। वो अपने आप को यहाँ पे खुरचते रहते हैं या फिर कई बार इधर उधर देखते हैं। ये सब लक्षण है कि आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। तो बच्चों में ये कॉन्फिडेंस की कमी आती कहाँ से है? कभी कभी जाने अनजाने में हम ही पेरेंट्स कुछ ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। हमेशा अपने बच्चों की निंदा करते रहना उनके कॉन्फिडेंस के लिए मानो जहर है। बच्चों को लगने लगता है कि अगर मेरे माँ बाप ही मुझ पर विश्वास नहीं करते और मुझे नाकाबिल समझते हैं तो फिर दुनिया क्या समझेगी। इसका बिल्कुल विपरीत है उनका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखना, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना। इससे बच्चों की आत्मनिर्भरता कम हो जाती है और वो खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं, जिससे उनके कॉन्फिडेंस पे असर पड़ता है। बच्चों की तुलना दूसरों से करने से एक बात तो गारंटीड है, उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि कोई उनसे ऊपर है और वो नीचे। और कई बार तो हम इस बात को और आगे बढ़ा देते हैं, अपनी तुलना अपने बच्चों से करके और उन्हें ये जता के कि हम उनसे कितने बेहतर थे। मैं जानता हूँ एज पेरेंट्स हम बच्चों के लिए बेस्ट ही चाहते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हर बार बिना अपने बच्चे की काबिलियत के बारे में सोचे बस उसे अपनी उम्मीदों के पहाड़ पर चढ़ने को कहते रहें। इससे बच्चे में डर बैठ जाता है और वो जब जब इस पहाड़ से गिरता है तो उसके कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचती है। शर्मीला, शाय, इंट्रोवर्ट, ये सब लेबल्स हैं। अब रिश्तेदार और पड़ोसी ये लेबल लगाएं तो समझ में भी आता है, लेकिन जब हम खुद ये लेबल अपने बच्चों पे लगाते हैं तो मानो उनके पर ही कट जाते हैं और बच्चा अपना अस्तित्व भूल के इन लेबल में सिमट के रह जाता है। काफी डरावनी बातें हो गई है ना, पर डरिए मत,
याद है मैंने आपको कहा था कि इस कॉन्फिडेंस के सफ़र की ड्राइवर सीट पे आप हैं। वो इसलिए कि बच्चों का कॉन्फिडेंस ऊपर हो या नीचे, इसका सबसे बड़ा इनपुट आपसे ही आता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक भ्रम यहीं पे तोड़ देना चाहता हूँ। शांत स्वभाव वाला, धीमी आवाज में बात करने वाला बच्चा भी कॉन्फिडेंट हो सकता है, और जोर जोर से आगे बढ़ के बात करने वाला बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है। बच्चा अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, उसका उसके कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं। कॉन्फिडेंस एक जरिया है, एक विश्वास है, जिससे वो अपने मन चाहे लक्ष्य को हासिल करने में डटे रहें। तो चलिए इस कॉन्फिडेंस के कंपटीशन से बाहर निकलते हैं और ये सोचते हैं कि इस कॉन्फिडेंस नामक ब्रह्मास्त्र को पाया कैसे जाए। सबसे पहले तो अपने बच्चों को स्वतंत्र बनाइए। नहीं, मैं उनको फ्रीडम फाइटर बनाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जब बच्चे अपने छोटे मोटे डिसीजंस अपने बलबूते पे सही गलत समझ के और परिणामों को ध्यान में रख के लेते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप उनकी गलतियों से घबराइए मत, बल्कि उनको अपने डिसीजंस लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। हमें बच्चे की ऊंची इमारत पे नहीं, पर हर उस ईंट पे जो सही से लगी हो, उस पे ध्यान देना है। हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, उस फासले को सेलिब्रेट कीजिए, ना कि इस बात का अफसोस कि मंजिल कितनी दूर है और बाकी लोग कहाँ पे हैं। बच्चा जब अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर बच्चा कुछ चीज़ों में स्ट्रांग होता है और कुछ एरियाज में उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अब जिन एरियाज में वो स्ट्रांग हैं, उनमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दीजिए, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मैंने ये देखा है कि यही कॉन्फिडेंस वो खुद ब खुद उन एरियाज में लेके आते हैं जिसमें वो पहले कमज़ोर थे। आखिर में वो कहते हैं ना कि बच्चे अपने माँ बाप की छवि होते हैं। तो जितने कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव और क्लियर आप अपनी ज़िंदगी में होंगे, उतने ही आपके बच्चे भी होंगे। ये मान लीजिए कि आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस आपकी ज़िंदगी के नज़रिए की एक उपज है। कॉन्फिडेंस एक ऐसा लाइफ स्किल है जिसके पाने पे दुनिया की कोई ऐसी चुनौती नहीं है जिसका सामना आपका बच्चा नहीं कर सकता। कुदरत ने कॉन्फिडेंस वाला हीरा हर बच्चे को दिया और उसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी हर पेरेंट को। और अगर आपने ये कर दिया, तो मेरा यकीन है कि आपके बच्चे का जीवन रोशन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर ऐसी कोई भी चिंता है जो आपको अपने बच्चों को लेकर खाई जा रही है, तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर और भी वीडियो बनाएं। मैं हूं सुमीत और मैं मिलूंगा आपको अगली बार। हैप्पी पेरेंटिंग।